प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जरा यहां समझने की कोशिश करेंगे। मुनीर और इमरान खान दोनों की बनती नहीं है। एक वक्त पे इमरान खान ने सैक करने की कोशिश की, खबरें तो ये भी आती हैं उस वक्त कू तक कराने की, क्योंकि एक बड़ा धड़ा मुनीर के खिलाफ है आर्मी का, और इसीलिए हमने सड़कों पर पहली बार आवाम को आर्मी के खिलाफ, आर्मी के लोगों को भी मुनीर के खिलाफ जाते हुए देखा था। और वही डर मुनीर को सताता है कि कहीं इमरान खान, उसके चाहने वाले, उनके समर्थक और आर्मी का वो धड़ा जो मुनीर से नफरत करता है, वो सब मिलके मुनीर का ही तख्ता पलट ना करते हैं। देखिए, मैं बहल साहब की 3A में 3A और जोड़ देता हूँ। जो अमेरिका, अल्लाह और आर्मी के साथ साथ एक आतंकवाद, उनका पक्का एक स्टेपल डाइट है। आतंकवाद के बाद जो असैसिनेशन होता है, ये जो हिस्ट्री ऑफ असैसिनेशन है, वो कोई नई बात पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है। और जो छठा ए है वो है अवाम, जिसके कोई घुंघरू नहीं है, वो कभी नहीं बचता है। वो कभी आपने देखा नहीं होगा जैसे आंदोलन बाकी देशों में होते हैं, कभी भी आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं होती। लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे आवाम की आवाज़ को बुलंद किया। और आप ये देखिए कि जो तहरीक इंसाफ है, जो PTI है, वो बेसिकली उसका एक डेमोस्ट्रेशन, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। उस वक्त जब उनकी PTI को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, उसके बावजूद भी 90 से ज़्यादा सीटें उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़े थे वो चुनाव जीत के आए पिछले असेंबली में। तो मान के चलिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अक्रॉस द रीजन है। तो मैं आप इसको ये कहूँगा, जो आपने कहा कि ये कू नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कू हो गया है पाकिस्तान में। जिस तरीके से 27वां संविधान संशोधन किया है और उसके माध्यम से एक तरीके से एक नया गोड पाकिस्तान में तैयार हो गया है, वो है आसिफ मुनीर है। वो नया गोड है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज में 100% उस पर फेथ रखता है। वो किसी भी प्रोविंस के, एक प्रोविंस का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे इमरान खान से मिलना है, उनकी अपील को 10 बार रिजेक्ट कर दिया गया, उनको रोड पे उनके साथ में हाथापाई हुई। यानी कि कोई किसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और लॉ को कोई नहीं माना जा रहा। यानी कि सर्वे सर्वा जो है वो मुनीर है। अब उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो इस तरीके के इंटरनल केओस पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस निश्चित रूप से है कि जो इंटरनल केओस होगा तो उससे क्या होगा, माइग्रेशन होगा या आतंकवाद की तरफ वो बेसिकली अब दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद को पनाह देंगे। और आतंकवाद को पनाह देंगे तो उनका पहला टारगेट होता है भारत, और दूसरा निश्चित रूप से अफगानिस्तान, और जो आज के दिन तालिबान के साथ जो उनका प्रॉब्लम चल रहा है उसकी तरफ। तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ है, जिसमें सारा जो कंगारू कोर्ट बना के, देखिए मैं एक वाकया बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के साथ हुआ है। जब नवाज शरीफ को हटाना था 2017-18 में, तो इन्होंने एक नया कंगारू कोर्ट, स्पेशल कोर्ट तैयार किया गया और उनको करप्शन और इनएफिशिएंसी के चार्जेज में उनको दुबई भेज दिया गया। सऊदी अरबिया में रहे, उसके बाद वो लंदन में रहे। जब उनको नहीं लगा कि ये फिट नहीं हो रहे हैं, इमरान खान अब फिट नहीं हो रहे हैं, तो वापस से उनको लाया गया और उनके ब्रदर को शाहबाज शरीफ को बैठा दिया गया। यानी कि जो कलाकारी जो खेलते रहते हैं, कठपुतली का गेम जो मुनीर और आर्मी जो खेलती रहती है, वो ना केवल पाकिस्तान के लिए नासूर है, वो पूरे दक्षिणी एशिया के लिए नासूर है। और मुझे लगता है कि जो लोग इनके साथ कॉफी पीते हैं, जो लोग इनको एंटरटेन करते हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर इस तरीके के एक कोकून ऑफ टेरर तैयार हो जाएगा तो वो ना केवल पूरे दक्षिणी एशिया को, बाकी देशों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये टेंशन का सबब तो जरूर है। आरजू भी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हैं। आरजू, आपने हमारे पूरे पैनल को सुना है। मुनीर साहब को इमरान खान से आप भी ये मानेंगे, क्योंकि हम एक बड़े तबके से पाकिस्तान के ये सुन रहे हैं, वहाँ के आवाम की जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं कि मुनीर की पुरानी खुन्नस है, अदावत है। एक वक्त पे इमरान खुद कू कराना चाहते थे मुनीर के खिलाफ, और आज वो उसका बदला ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो सभी जानते हैं कि इमरान खान साहब की कभी बनी नहीं है जनरल मुनीर से। लेकिन ये भी सही है कि एक साहब जो अभी यहाँ पर बता रहे थे, वो भी मुझे उनकी बात ठीक लग रही है कि शायद ये कुछ चेक कर रहे हैं एक बार इमरान खान के बारे में ऐसी न्यूज़ चलाकर, कि देखें कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है।